यानी कि जो इंडिया का 6 लाख लग रहा था अब वो 12 लाख लगने वाला है आपका सिर्फ जीआईसी में, एंड देन फीस अलग से। वो 30 आवर्स कर देंगे फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए काम करना। मैं वर्क परमिट में हूँ एंड मुझे भी अब धीरे धीरे डर लग रहा है, पीआर का मुझे सोचना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सो बिकॉज पीआर टफ होते जा रही है आगे। अब उसके बाद अगर आपको पीआर नहीं मिली तो यस आपको यहाँ से वापस भी जाना पड़ेगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की जो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। एंड ये जो चेंजेस है ना बहुत ही ज्यादा आगे मेरे ख्याल से टफ करने वाले हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस को, वीजास के प्रोसेस को, पीआर के प्रोसेस को। यार सो वीडियो एंड तक देखना एंड उसके आगे मैं अपने थॉट्स भी दूंगा कि क्या आगे आना कनाडा अब सही है या फिर नहीं। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो कि सबसे पहला चेंज हुआ है वो हुआ प्रूफ ऑफ फंड्स में। सो जब आप लोग कनाडा आते हो तो आपको एक जीआईसी की इन्वेस्टमेंट करनी होती है कनाडा में, जो कि आपका सेफ्टी या सिक्योरिटी मनी होता है कि जो भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है उसको यहाँ पर आके अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो पैसे यूज कर ले, अगर आपको पता होगा जीआईसी क्या होता है तो। सो वो जो पैसे थे वो थे $10,635 जो कि आपको इंडिया से डिपॉजिट करानी होते थे। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी फीस से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। वो अब अमाउंट जस्ट उन्होंने डबल कर दिया है। तो 1 जनवरी 2024 के बाद अगर आप अप्लाई करते हो कनाडा आने के लिए तो आपको ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स है इसमें आपको $20,635 डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। यानी कि जो इंडिया का 6 लाख लग रहा था अब वो 12 लाख लगने वाला है आपका सिर्फ जीआईसी में, एंड देन फीस अलग से। सो आप टोटल कुछ खर्चा आपका 25 से 30 लाख का हो जाएगा। आइल्स वगैरह फ्लाइट्स की टिकट्स मिला के सारा कुछ जोड़ जाड़ के मिनिमम 25 लाख तो आना ही आना है। अब बात कर लेते हैं ये हुआ क्यों। ये मेरे ख्याल से इसलिए हुआ क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कनाडा में बहुत ज्यादा एक्सपांड हुई है पिछले 4-5 सालों में। एंड जो भी ग्रोसरी हो गई, रहने का हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सारा कुछ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो इस करके जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको काम नहीं मिल रहा था एंड उनकी जीआईसी भी खत्म हो जा रही थी। सो उस करके इन्होंने सीधा जीआईसी डबल कर दी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप सिक्योर्ड रहो, यहाँ पर आपके पास पैसों की कमी ना हो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो। अब इसके एक प्रो की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको ये फायदा है कि आप डबल पैसे सिक्योर करके आ रहे हो तो आपकी जो आप 2 सेमेस्टर की फीस पे करके आओगे इंडिया से एंड अगले 2 आप अपनी जीआईसी से ही पे कर सकते हो अगर आपको जॉब नहीं मिलती तब भी। ये एक छोटा सा प्रो है, बट ये है कि अपने खुद के अपने घर के पैसे लग रहे हैं। सो आपको यहाँ पर आके जो लोग सोचते हैं जो कि एवरेज फैमिली से आते हैं मेरे जैसे जिनको खुद फीस निकालनी होती है उनको जस्ट 6 लाख की जगह 12 लाख डबल पे करना पड़ जाएगा जीआईसी का। सो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। जो सिर्फ पढ़ने आते हैं जिनको काम नहीं करना होता, जिनकी फीस पहले से घर से आनी होती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली क्योंकि वही पैसे वो पहले जीआईसी में ट्रांसफर कर देंगे अपने। दूसरा मेजर पॉइंट जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है वो किया है जो लास्ट ईयर एक्सटेंड हुआ था 40 आवर्स वाला रूल की स्टूडेंट भी 40 आवर्स फुल टाइम काम कर सकते हैं, 40 आवर्स से ज्यादा भी कर सकते हैं। सो वो जो एक्सटेंड हो चुका है 31 दिसंबर 2023 तक था, अभी वो एक्सटेंड होके अप्रैल 30 2024 तक हो चुका है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि ये इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। सो ये मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए किया है लास्ट ऑप्शन देखने के लिए। एक तो उनका फायदा होता है, टैक्सेस उनको आते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर कैश पे काम करते ही है वैसे भी। सो जो भी उनको सिन पे टैक्स आते हैं उससे गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। सो मे भी एक्सटेंड हो जाए, बट उन्होंने जहाँ तक ये कहा है कि ये एक्सटेंड आगे नहीं करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं वो अप्रैल तक फुल टाइम काम कर सकते हैं। बट इसका एक बहुत बड़ा कॉन है जो कि है कि लोग काम में ज्यादा लग जाते हैं कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, अपना कोई स्किल डेवलप नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम बस काम करके पैसे कमाएं। बट अगर आपने फीस जोड़ ली है, अगर आपको इतने पैसे की नीड नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप स्टूडेंट हो आप ऐसा स्किल अपग्रेड करो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जिससे आपको स्टूडेंट लाइफ के बाद जो आपकी वर्क परमिट की लाइफ होगी उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो एंड आप करियर बिल्ड कर पाओ उस टाइम। बिकॉज बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो ज्यादा काम पे ध्यान देते हैं एंड कम अपना स्किल अपने ऊपर ध्यान देते हैं एंड एंड ऑफ द डे काम मैटर नहीं करता, काम आपने करना ही करना है वर्क परमिट में आके। सो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद शायद 30 आवर्स कर दे वो 20 आवर्स की जगह परमानेंटली। सो वो 30 आवर्स इन बिटवीन हो जाएगा, ना 40 कर रहे हैं ना 20 रहने दे रहे हैं, तो वो 30 आवर्स कर देंगे फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए काम करना। 30 आवर्स इज गुड ऑप्शन बिकॉज उसमें आपकी अच्छी खासी इनकम बन जाएगी 1500 के आसपास, जितना आपका खर्चा भी हो जाएगा। सो अभी के हिसाब से कनाडा में। एंड जो तीसरा मेजर पॉइंट उन्होंने रेज किया है वो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का, जिसमें आप इंडिया में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। अब इसका फायदा ये है कि आपको आपके पैसे बच सकते हैं यहाँ रहने के, बस आपको फीस पे करनी है, आपको जीआईसी भी पे नहीं करनी इसमें क्योंकि आप लोग कनाडा नहीं आने का ऑप्शन चूज कर रहे हो। आपको सिर्फ अगर कनाडा से पढ़ना है
तो आप वहां रह के भी पढ़ सकते हो इंडिया से। बट इसमें जो कौन है वो ये हो सकता है कि आपको खर्चे संभालने नहीं आएंगे। जब आप कनाडा आते हो, आप खुद कमाते हो या फिर आपके पास जीआईसी भी होती है, तो आप खर्चे ध्यान देख के करते हो, आपको कनाडा का रहन सहन समझ आता है, आप स्टूडेंट लाइफ बाहर एंजॉय करते हो। सो ये सब जो है थोड़े से कौन से कि आप कनाडा नहीं आ रहे हो, आप घर से ही एक ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हो। चौथा जो है वर्क परमिट का, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया। अभी मैं वर्क परमिट में हूँ एंड मुझे भी अब धीरे धीरे डर लग रहा है। पीआर का मुझे सोचना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सो बिकॉज पीआर टफ होते जा रही है आगे। अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया है, जिनका एंड हो रहा है 2024 में। उनको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा था 2 साल से, जिनका भी एंड हो रहा था। बट अब उन्होंने कह दिया कि वो सिर्फ कोविड करके था, पैंडेमिक करके था, बट अब उन्होंने कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं रखा है। सो अब जिनको भी वर्क परमिट 1 साल का मिलेगा वो 1 साल का ही रहेगा, जिनको 3 साल का मिलेगा वो 3 साल का ही रहेगा। सो इससे जो है ना पीआर में आगे बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, बिकॉज धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। जितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से पीआर इन्होंने स्लो कर देनी है। वीजास भी इन्होंने कह दिए कि अगले साल से स्टूडेंट वीजास कम हो जाने हैं। सो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड जैसा यहाँ पर भी अब कनाडा में होना चालू हो गया धीरे धीरे। सो अब बात कर लेते हैं यार मेरे थॉट्स की, कि आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यार मेरे ख्याल से तो अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप 25-30 लाख इन्वेस्ट करके पहले अपनी स्टडीज पूरी करोगे। एंड यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे से 80% पढ़ने के लिए नहीं आते, बस यहाँ पर आते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होती है, कॉलेज को फीस देते हैं एंड यहाँ पर रहना होता है, यहाँ से आगे अपना करियर बनाना होता है। बट वो करियर तब बनेगा जब आपको पीआर मिलेगी, बिकॉज पीआर इज द मेजर स्टेप, स्टडी इज नॉट अ मेजर स्टेप, स्टडी इज जस्ट अ पाथ टू पीआर। सो अभी सब कुछ मुझे थोड़ा सा डाउन जाते दिख रहा है कनाडा का हाल। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा भी एक छोटा भाई है एंड मैंने उसको मना कर दिया आने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं है। 25-30 लाख अगर इंडिया में इन्वेस्ट करोगे, अगर कोई अच्छा बिजनेस खोल लोगे, तो वो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो वहाँ रह के अपनी मेहनत से। बट यहाँ पर इन्वेस्ट करके आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो 25-30 लाख आप एक तरह का डुबा रहे हो। हाँ, मेरे को ये लगता है कि आप वो पैसे डुबा रहे हो, बिकॉज उसके बाद अगर आपको पीआर नहीं मिली तो यस आपको यहाँ से वापस भी जाना पड़ेगा। हाँ, आप शायद वो अर्न कर लो 25-30 लाख जब तक आप यहाँ पर रह रहे हो, बट उसमें आपका टाइम भी जा रहा है। सो आपके 5 साल ऑलमोस्ट जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको पीआर नहीं मिलती है एंड ऑफ द डे, तो यू हैव टू गो बैक टू इंडिया काइंड ऑफ थिंग। एंड आई एम ऑल्सो स्केर्ड। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पर अभी रह के वैसे आपको बता रहा हूँ। सो एज द सेम पॉइंट मुझे भी ये फील हो रहा है कि मुझे कहीं वापस ना जाना पड़े, मुझे भी अपनी पीआर का देखना पड़ रहा है। ऑल्दो आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडी इन अ गुड टाइम, बट स्टिल देयर आर क्राइसिस ऑफ पीआर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। सो यार यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने वीडियोस दूसरी नहीं देखी तो जाके देख लेना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।